तो दोस्तों आती इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, मात्र ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1732 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1656 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1773 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने कितना शो किया है, 1773 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1851 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। तो कह सकते हैं आप कि मार्केट का जो अनुमान था उससे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा कम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1623 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1521 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1643 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में आपको थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। जबकि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में 83 करोड़ का फायदा भी हुआ है, जबकि पिछले साल 8 करोड़ का लॉस लगा था। पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ का लॉस लगा। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी ने इस क्वार्टर में पैसे बचाए भी हैं। उसके बावजूद अगर देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो मैं एक चीज़ हाईलाइट करवाना चाहूँगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है पिछले साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसके अंदर ऑलमोस्ट 22% के आसपास की तेजी है। जबकि रेवेन्यू कितना बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है मात्र 6% साल से साल, जबकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कंपनी का 22% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको हाई हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर थोड़ा सा असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें पिछले क्वार्टर में 124 करोड़, पिछले साल 149 करोड़, अभी देखें तो गिर के 132 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 12% के आसपास की गिरावट है साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की जंप है। तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया, 132 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 131 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3.42, पिछले साल 4.10, अभी देखें तो 3.64 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने मिला है, जबकि क्वार्टर हल्का सा बढ़ता हुआ देखने मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी की जो नंबर है मार्केट के एस्टीमेट को मिस होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखें तो प्रॉफिट वाइज कंपनी के जो नंबर है इन लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।